ऐसा परिवार परिवार हमारे भाई अर्जुन पंडित जी लगातार सबके सुख दुख में सबको इंसाफ दिलाने के लिए सबके दुख में दर्द में तकलीफ में खड़े होकर के फिलहाल भूखड़ताल में बैठ रहे भाई, फिलहाल भूखड़ताल में बैठ रहे 10 आदमी है निश्चितकालीन एक शांति व्यवस्था बना के जो लोग खड़े हैं प्लीज वो पीछे आकर बैठ जाए। भैया मेरा नाम अर्जुन पंडित है और हम राधा विहार निवासी उमेश के में रहते हैं। जो ज्वल शर्मा की उम्र 17 वर्ष थी, ये मेरा भतीजा कक्षा 10 का छात्र था। 29 फरवरी को ये अपने बाबा की सेवा करते हुए 12 बजे उस दिन की छुट्टी थी, एग्जाम चल रहे थे, तैयारी करने के लिए कहकर कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर पेपर की तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। तो अपने बाबा को कह के गए मैं शाम को 4:30 बजे तक घर वापस लौट आऊंगा। परंतु हम लोगों ने सोचा तैयारी करके रोज जाना, ट्यूशन जाना, शाम तक आ जाता था। जब नहीं आया तो उसकी मम्मी के द्वारा, उसके पापा के द्वारा उसको कॉल किया गया। जब 5 सवा 5 तक ये कॉल नहीं उठा पाया, तब हमने पूछा तो घेर माँ के पता चला कि अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गया। हमने उसके लड़की की माँ को 6 बजे से 7 बजे से फोन मिलाने शुरू किए। उसकी माँ ने फोन नहीं उठाए, गलती से फोन उठा के कहती है कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बैक कॉल करती हूँ। उसके पुलिस के अकॉर्डिंग लड़की की माँ उनके घर पे जाती है। उसके बाद अब तक लगातार हमने 8 बजे तक कॉल किया, उसकी माँ ने फोन नहीं उठाया। तब मैं अपने साथियों के साथ, अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके घर पर पहुंचता हूं। तब अंदर जाके हम देखते हैं तो हमारा बेटा मृत अवस्था में पूरा शरीर अकड़ा हुआ उनके घर में पड़ा था। अब हमें लगा कि अपना बच्चा है, प्राण होंगे। हम वहां से लेकर सिविल हॉस्पिटल गए, उसके बाद तारावती में लेकर पहुंचे। दोनों जगह मृत घोषित किया, तब भी तसल्ली में हम फिर प्राइवेट डॉक्टर के लेके गए। जब हमें डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल मृत हो चुका है, हम थाने में लेकर डेड बॉडी पहुंचे। पूरी टीम आई, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियोग्राफी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने, पुलिस वालों ने, हमने जबरदस्ती कहा कि एफआईआर दर्ज कर दो। अंतिम संस्कार के बाद 3 दिन के बाद भी अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं उन लोगों ने की। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अब तक उनकी ना कोई रजिस्ट्री ना कुछ ही। लगातार 7 महीने बीतने के बाद मैं थाने के लगातार चक्कर लगा रहा हूँ। लगातार मैं एसएसपी महोदय के यहाँ गुहार लगा रहा हूँ मदद की, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं करी जा रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ही उनको संरक्षक प्राप्त दिया जा रहा है। यह भूख हड़ताल जब 7 महीनों का 17 साल का जिसका जवान बच्चा चला गया हो, क्या उन लोगों के अंदर सब्र का बांध कितना चेक करेंगे? पुलिस प्रशासन जितना निर्दय 151 के चलान में रात को अगर कोई ज्ञात वाहन या सड़क पे रात को 11 बजे कोई घूमता मिलता है, उसको भी पकड़कर चलान काटने का काम करते हैं। जब नेम में 302 एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं करी। आज तो उनको थाने में बुलाकर कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? ये लोग, समाज के लोग बैठे, समाज के लोगों ने 8 दिन पहले अल्टीमेटम दिया कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कल से ही पुलिस प्रशासन हलचल में क्यों आया? अब ये भूख हड़ताल जो बैठे हैं, मुख्य 10 लोग बैठे हैं, जितने तमाम लोग बैठे हैं, सब अपने बोरी बिस्तर कपड़े लेकर आए हैं कि यहीं पे सोएंगे, यहीं पे मरेंगे। और पिताजी के द्वारा, मेरे और समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यह बता दिया गया, अगर 3 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो एसएसपी कप्तान साहब के ऑफिस के सामने सबके सब लोग, हमारा परिवार आत्मदाह करें। 5 सर्वदलीय समिति बना के गए, आज आपने कहा आज हम दूसरा मंगा रहे हैं। अगली बार हम गए तो आपने कहा स्वैट को दे दी गई है, एसओजी को दे दी गई है। स्वैट और एसओजी के इंस्पेक्टर साहब के पास जब गए, 1 दिन तक 1.5 दिन तक उनका उत्साह देखने लायक बन रहा था। हमें लग रहा था अब नहीं आया होगा। 2 दिन बाद, 2.5 दिन बाद उनकी स्थितियां वैसी ही हो गई जैसे पहले वाले आईओ के इंस्पेक्टर। इन सब चीजों को देखते हुए हमें ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन किसी ना किसी दबाव में प्रभावित होकर नामजद अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है। और ये जो माताएं तो आप लोगों की अनुकंपा आंसू क्यों नहीं निकले? 7 महीने तक सर, ये ऑनर किलिंग का मामला पड़ता है। लड़की का मेडिकल क्यों है? उसकी मां, उसके भाई का होना चाहिए। तीनों मुद्दों का मामला है। डेड बॉडी अंदर पड़ी है, पहुंच खा रहे वहां। हमारा लड़का जो कह रहे हैं, मैं आप लोगों के संज्ञान में डाल दूं। मेडिकल की जो मेडिकल होना है उसमें नामजद तो लड़की की माताजी और भाई और उनकी बड़ी बहन और उनके साथ 2 संदिग्ध, मेरे जो संज्ञान में है, जो लोग हम शायद बिल्कुल 2 नामजद हैं, 2 अज्ञात। मुझे देवबंद से लॉलीपॉप दी जा रही है, पाराशेठ ने अभी भी दे दिया हमें लॉलीपॉप, लेकिन आज तो चूंकि निर्णय ले चुका है शांत समाज, तो इस पे तो निश्चित रूप से निर्णय होगा ही होगा। मेडिकल अस्पताल में भर्ती लड़की
और मैं खुद शिक्षित हूँ और मेरे साथी हैं वो डॉक्टर जिनके यहाँ वो सबमिट एडमिट थी, उन्होंने खुद मुझे माइक से अलग हटके मेरे संज्ञान में डाला कि लड़की को भी जहर देने के बाद स्ट्रेंगुलेट किया गया था, यानी गला घोटा गया था। इस वजह से लड़की के मस्तिष्क में 40 सेकंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिस वजह से उसका दिमाग भी लगभग 50 से 60% डैमेज हो गया। अब नामजद तो माँ, भाई और दूसरे दो ज्ञात है, और इंटरोगेशन हमारी पुलिस करना चाहती है लड़की से। वाह, विदेशना देखकर निश्चित रूप से गर्व हो रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम संभ्रांत नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं। हमारे जैसे सजग नागरिक 7 महीने में न्याय नहीं दे पाए तो हमें लगता है हमें भी मजबूर हो गए अब कानून को हाथ में लेकर सड़कों पर ही करना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड की जो बात बताई गई वो भी कल शाम मेरे संज्ञान में आई, आईओ साहब ने डाली या इंस्पेक्टर साहब मेरे से चर्चा कर रहे थे। जितनी बार हम कोई इस तरह का आंदोलन प्रस्तावित करते हैं तभी ये कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल का हमारा प्रोसेस है कि वो पहले जिसका हमें बयान लेना था, जो सब्जेक्ट है वो पहले उनकी मानसिक ठीक नहीं थी, उसके बाद उसका इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान जब उसका बयान अंकित हो गया फिर हमने उसमें उनके डॉक्टर से बात की। डॉक्टर से बात करने के बाद फिर हमने मेडिकल अप्लाई किया सीएमओ के यहाँ कि हम उनका जो है मानसिक उसका जो है मेडिकल कराएं। वो मेडिकल आगे 5 तारीख को होगा, उसका लेटर आ गया है। उसके बाद जो भी कार्रवाई हमारी होगी हम आपको उसके अवगत करा देंगे। अभी भी अवगत कराया और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो दोषी होंगे उनको हर हालत में सजा मिलेगी।